पार्ट में हमने देखा कि यू फैमिली का मास्टर ऑलमोस्ट अपने हंटर से सबको मारे पड़ा था, लेकिन जिन का अब पास्ट जाग चुका था और वो वापस अपने रिकार्नेट इमॉर्टल पावर को याद कर चुका था और अब वो एक झटके में उसको मुक्के से पीछे फेंक चुका था, जिसको देख के वो चौंक गया था। लेकिन यून हंसते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पीठ पीछे हमला कर सकता है, लगता है तुझको भी सबक सिखाना होगा। जिस पे जिन बोलता है, सबक? सही कहा, तुझको खत्म करके मुझको सिखाना पड़ेगा। जिसको सुन के यून हंसने लगता है और बोलता है, पल्स रेम के फर्स्ट लेवल में होने वाला मेरे को सबक सिखाने वाला है, देख रहे हो तुम लोग। जिसको सुन के बाकी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुझको पता नहीं है लड़के कि यंग मास्टर यून पल्स के 7th लेवल में पहुंच चुके हैं और तू इनको सबक सिखाना चाहता है, लगता है तेरा दिमाग मार खाने के बाद खिसका है। जिस पे जिन बोलता है, वो तो अभी पता चल जाएगा किसका दिमाग खिसका है और किसका हड्डी टूटने वाला है। जिसको सुन के यून तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन उसके अटैक को एक हाथ से रोक देता है और जबरदस्त मुक्का मारता है, उसको हवा में उड़ा देता है। ये दूसरी बार होता है और फिर एक घूम के लात मारता है, जिसके कारण यून दूर फेंका जाता है और खून की उल्टी कर देता है। और अब वो तो खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाता, सपोर्ट उसको देना पड़ता है, जिसके बाद उसको विश्वास नहीं होता रहता है और इसीलिए वो बोलता है, अंकल योक्सो खत्म कर दो इसको और सबक सिखाओ जिन फैमिली को। इसको सुन के एक्सो आगे बढ़ता है और बोलता है, यंग मास्टर को हमारे चोट पहुंचाने की लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई, लगता है तेरा गेम मजा आना पड़ेगा क्योंकि तेरे को तो मौत से डर नहीं लगता है ना। इतना बोल के वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। इधर से जिन भी तैयार हो जाता है और अपनी मीटियोरिक फोर्स टेक्निक यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों को टकराव होता है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं, स्लैश टकराने लगते हैं, लेकिन वो अपनी फिंगर टेक्निक से ही उसको पीछे ढकेलने लगता है। जिसको देख के अंकल एक्सो को भरोसा नहीं होता है और बोलता है, ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ये नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है और उसको अटैक करता जाता है। जिसको देख के जिन भी उछलता है और अपनी पॉइंट फिंगर स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है और एक झटके में उसके चेहरे में खरोच ला देता है। जिसको देख के एक्सो का चेहरा ही नीला पीला हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या हो गया है और इससे पहले वो संभल पाता है, एक स्लैश आता है और उसकी कल्टीवेशन को तबाह कर देता है। जिसको देख के हर कोई डर जाता है और दूसरी तरफ यून बोलता है, नहीं ये क्या हुआ, तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ अंकल एक्सो की मदद करो और उसको खत्म कर दो। जिसको सुन के बाकी लोग भी अटैक करते हैं, लेकिन एक झटके में जिन उनके अटैक को भी फेल कर देता है और सबका कल्टीवेशन तबाह कर देता है। जिसको देख के यून रोने लगता है, बोलता है, मास्टर जिन प्लीज माफ कर दो, यंग मास्टर जिन गलती हो गई। जिस पर जिन बोलता है, मुझको तो लगता है ये गलती नहीं, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती है और इसकी सजा तुमको मिलनी है। इतना बोल के उसके मुक्का मार देता है, दांत तोड़ देता है और बोलता है, जल्दी बताओ, तुम्हारी तो हिम्मत हो नहीं सकती, तुम्हारी फैमिली मेरे दादा से पंगा नहीं ले सकती, तो इसके पीछे किसका हाथ है। जिस पे वो डरते हुए बोलता है, यंग मास्टर जिन मेरे को नहीं पता, बस मैंने इतना सुना है कि एक बहुत पावरफुल इंसान ने हमको ऑर्डर दिया है। जिस पे जिन बोलता, वो कौन है। जिस पे वो बोलता है, मेरे को नहीं पता, पापा ने मेरे बोला था और बस हाँ मेरे को ये पता है कि वो एक फॉर्मेशन मास्टर है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, फॉर्मेशन मास्टर, और अब उसको पकड़ के वहां से जाने लगता है और अपनी फैमिली को बोलता है कि मैं दादा को छुड़ा के आता हूँ, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी हमको यून फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन का दादा है जिन यू फैंग रहता है और वो लड़ता रहता है यून फैमिली से और वो चिल्लाता है, यून बाहर निकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को चोट पहुंचाने की, आज तुझे उसका सबक मिलना है। जिसको सुन के यून बाहर निकलता है और बोलता है, हिम्मत, आज तो तुम्हारी भी मौत है मेरे हाथों से, तो मेरे से हिम्मत की बात नहीं करना और तुम लोग क्या देख रहे हो, इसके ऊपर अटैक करना है। जिसको सुन के उसके सर्वेंट और ज्यादा तेजी से अटैक करने लगते हैं, लेकिन यू फांग उन सबको हराने लगता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है, मास्टर आपने वादा किया था इसको हराने का, आप सामने आइए और अपना वादा पूरा कीजिए, हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर है, तो जल्दी से इसका काम तमाम कर दीजिए। जिसको सुन के एक आदमी हंसते हुए बाहर निकलता है और बोलता है, जरूर, अगर तुमने पहले ही मेरी कंडीशन को मान लिया होता तो इतना सब कुछ नहीं होता और तुम्हारी फैमिली के नुकसान नहीं होता और यू फांग कब का खत्म हो चुका रहता। जिसको सुन के यू फांग बोलता है, हमारी फैमिली के बीच तुम क्यों आ रहे हो, आखिर तुम कौन हो और इनकी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पे वो बोलता है, मेरे नाम जानने की तुमको जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इस छोटे से टाउन के लोग उसके काबिल नहीं हो, बस खुशकिस्मती मानो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों में से है। और इतना बोल वो फॉर्मेशन निकालने लगता है। जिसको देख के यून फांग बोलता है, क्या तुम फॉर्मेशन मास्टर हो। जिसको सुन के वो बोलता है, अरे तुम्हारे छोटे से गाँव में इतने काबिल लोग भी हैं जो जानते हैं कि मैं फॉर्मेशन मास्टर हूँ। और इतना बोल के वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और हंसने लगता है, यून फांग को कैद कर देता है और बोलता है, अब तुम्हारी पावर भी खत्म और तुम्हारी मौत निश्चित है। तभी गेट खुलता है और एक सर्वेंट दौड़ते हुए आता है और यून बा के पास आके बोलता है, मास्टर एक इमरजेंसी हो गई है ना। वो बोलता रहता है लेकिन वो लात मारते हुए उसको बोलता है, यून फा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे यहाँ आने पे तुम्हारी फैमिली में यू बा और मेरा बेटा गया है और अब तुम्हारी फैमिली को भी कोई नहीं बचा सकता है। देखो ना, आज तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का अंत होने वाला है।
मेरे को तो सुन के ही खुशी हो रहा है। और वो सरमिंट बताने की बहुत कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन उसकी तो वो बात भी नहीं सुन रहा है और अपने बेटे की तारीफ करता रहता है। लेकिन तभी गेट टूटता है और वहां से जिन यू को लेके पहुंच जाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लेकिन एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड देखने तो कम ने बोलना है नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी डाल देगा।